और सम्मानित वी द पीपल ऑफ इंडिया, सदन में उपस्थित तमाम भारत के नागरिक, हमारा प्रयास कोई अलग प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास नागरिकों का प्रयास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के संविधान का पहला पेज, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, वो संविधान इस देश को 26 नवंबर 1949 को दिया गया और उसकी शुरुआत इस प्रथम पेज के द्वारा जो शुरुआत होती है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, यानी हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या हैं? हम भारत के लोग कौन हैं? यही संविधान की परिभाषा है। संविधान, भारत का संविधान किसी एक मजहब, जाति, संप्रदाय, धर्म, रेसेस किसी का नहीं है। किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम भारत के लोग कैसे बने। अभी हम जाते हैं, जब फील्ड में काम करते हैं संविधान को लेकर के, तो कोई नहीं कहता मैं भारत का आदमी हूं। उसका परिचय होता है कि मैं फला कास्ट से हूं, मैं फला धर्म से हूं, और बड़ी बात कर दी तो मैं साउथ का हूं, मैं नॉर्थ का हूं, लेकिन वो कभी नहीं कहता मैं एक भारत का हूं और एक मैं भारतीय हूं। तो ये भारतीयता, भारत, ये जब तक नहीं आएगा हम लोगों के बीच में, तो ये अखंडता, ये एकता, ये देश के लिए जो संविधान बना, उसकी बातें अधूरी रह जाएंगी। तो हमको सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया बनना है। उसके बाद हम कुछ भी बन सकते हैं। उसके बाद मैं देव की नंदन हूं, आपका नाम अलग हो सकता है, आप अपनी कास्ट का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनना बहुत जरूरी है। संविधान का मूल उद्देश्य यही है। जब हम भारत की बात करेंगे, जब हम भारतीय होने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मैत्री, सद्भावना, प्यार, जो हमारे महापुरुषों का, जो इस देश के पूर्वजों का है, सबका संदेश एक ही है। प्रेम से रहें, प्यार से रहें, सौहार्दपूर्वक रहें। और ये दस्तावेज, भारत का संविधान, इसीलिए लिखा गया है। ये देश विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न जातियों के साथ, विभिन्न संप्रदायों के साथ, विभिन्न बोलियों के साथ चलता आ रहा है। लेकिन संविधान से पहले देखें तो कितने साल गुलाम रहा ये। उसका कारण यही था कि हम भारत नहीं बने थे, हम भारतीय नहीं बने थे। उस गुलामी को देखते हुए, उस परतंत्रता को देखते हुए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और पूर्वजों के आदर्शों को लेते हुए इस संविधान की रचना की, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। तो साथियों, ये सबका प्रयास है, आप भी उस प्रयास में हमारे में शामिल हैं। मैं तो उत्तराखंड की इस पावन भूमि को नमन करता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं बहुत सम्मान मुझे मिलता है और संविधान की बात आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश से चलकर जब 2.5 साल पहले मैं यहाँ आया तो मैं किसी को जानता नहीं था। यहाँ पर वामसेव के साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा टमटा जी वहाँ रहते हैं, एक आदमी से मिल लोगे तो तमाम आदमियों से मिलवा देंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज टमटा जी का, तो उनके लिए तालियां एक बार। और वास्तव में इन 2.5 साल का सफर कैसे कट गया मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे पता ही लगा मैं गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ। और BL आर्य जी हमारे बहुत पुराने सहयोगी, कर्मठ, इनके साथ जब बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इनके परिवार का हिस्सा हूँ मैं। सुंदरलाल बौद्ध जी हैं, बहुत सारे साथी, और अपने हरीश लोधी जी को जब देखता हूँ तो यूपी के कई साथी याद आ जाते हैं
जो एक अलग धुन में रहते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हल्द्वानी जैसी स्टेट बैंक के वजह से एक अच्छा स्थान मिला और आप जैसे लोगों का साथ मिला। तो साथियों, ये संविधान को समझें आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यदि ये संविधान को हमने आगे नहीं बढ़ाया तो आज जो फिरका परस्ती ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो आपको, हमको और इस देश को, दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर ये देश उसी तरफ जाएगा, गुलामी की तरफ जाएगा। एक संविधान ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है जो हर नागरिक को, हर धर्म को, हर जाति को, हर संप्रदाय को, हर भाषा को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इसकी एकता बनाने के लिए, देश में अखंडता लाने के लिए हम सबको इस संविधान के नजदीक आना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसको समझा ना जाए। ये इतना बड़ा भी नहीं है। लोग कहते हैं संविधान बहुत बड़ा है। मुझे रोक देना सर जब जरूरत पड़े ना, किसी और को बुलवाना। बड़ा भी नहीं है जैसा लोग कहते हैं, बड़ा, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी बातें इसके अंदर हैं। विश्व की सबसे बड़ी बातें इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर महापुरुषों से ली गई हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का दृष्टिकोण, उसी का दस्तावेज है ये। तथागत शाक्य मुनि अब से 2500 वर्ष पहले क्या संदेश दे करके गए, वो संविधान में लिखा हुआ है पहले पेज में। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और एकता। ये किस महापुरुष ने नहीं कहा ये बातें? ये किस धर्म में नहीं है ये बातें? कोई धर्म है जो एकता का विरोध करेगा? कोई धर्म है जो स्वतंत्रता का विरोध करेगा? और यदि वो ऐसा करता है तो वो निश्चित रूप से संविधान विरोधी है, और संविधान विरोधी है तो वो राष्ट्र का विरोधी है, देशद्रोही है वो। ये बात तब समझ में आएंगे जब हम संविधान के नजदीक जाएंगे, जब हम खुद संविधानवादी बनेंगे। हमारे साथी बहुत सारे कहते हैं इस देश को बौद्ध में बनाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको हिंदू में बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र मत बनाइएगा, इसको बौद्ध राष्ट्र भी मत बनाइएगा, इसको संविधानवादी राष्ट्र बनाइएगा। यदि ये संविधानवादी राष्ट्र बनेगा तो सारे धर्मों का राष्ट्र बनेगा, फिर किसी धर्म का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे धर्म इसी में समाये हुए हैं।